अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। जी हां नाजरीन, महराज मलिक वर्सेस अड्डा कंट्रैक्टर शाहिद मलिक का मामला जो था अभी सरगर्म अमल ही था कि तीसरे शख्स ने जो है आकर एंट्री मार दी और उसका इल्जाम यह है कि शाहिद मलिक अड्डा कॉन्ट्रैक्टर जो डोडा में लॉरी अड्डे का कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने 2023 और 24 का लिया हुआ है, उन्होंने 80,000 रुपया जो है परमिट बनाने के बहाने से जो लिया तो जरूर है और न ही उस शख्स को परमिट दिया गया और न ही 80,000 वापस किया गया है। नाज़रीन, इसी पेज पर आपको उसकी पूरी तफसील जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आइए बात करते हैं जहां शाहिद मलिक कॉन्ट्रैक्टर का और महराज मलिक का अभी जो खुलासा है चल ही रहा है, लेकिन तीसरे बंदे की दबंग एंट्री जो है इस मामले के बीच में हुई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बंदा भी जो है शाहिद मलिक पर संगीन इल्जामात लगाते हुए नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में ऑटो ड्राइवर्स का जहां तक मसला मामला जो था अभी सरगर्म अमल जो डोडा के कस्बे में चल रहा है, जिन्होंने 25 रुपए किराया देने से और टैक्स देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और यह कहकर इनकार किया है कि शाहिद मलिक अड्डा कॉन्ट्रैक्टर ने ऑटो ड्राइवर से, ई रिक्शा ड्राइवर से जो था लगातार 1 साल से जो है 25 रुपए वसूल किए हैं। और अब जब कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिस कोर्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी जो है की गई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की खिलाफ वर्जी जो है वो की गई है और पुलिस इंतजामिया के नाक के नीचे ये खिलाफ वर्जियां जो है ये देखी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये जो चीजें हैं ये तमाम तर एक मंसूबा बंद साजिश के तहत जो है ये हो रही है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 25 रुपए नहीं बल्कि 15 रुपए शाहिद मलिक को जो था वो ऑर्डर था, लेकिन 25 रुपए तमाम तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की कोर्ट के ऑर्डर की और जो भी कॉन्ट्रैक्ट शाहिद मलिक को जो था मिला था उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की गई है। इस सिलसिले में जब कोर्ट का ऑर्डर जो शाहिद मलिक को मिला तो जरूर है, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स का कहना यह है कि जब शाहिद मलिक अड्डा कॉन्ट्रैक्टर डोडा जो है वो 25 रुपए की जगह 10 रुपए उन्हें पूरे साल के वापस करेंगे तो फिर बाकी बचा हुआ टाइम में 10 रुपए ऑटो ड्राइवर्स जो शाहिद साहब मलिक को जो है वो देंगे। लेकिन इस सिलसिले में आपको बताते चले कि फिर किस ऑर्डर के तहत लगातार 1 साल से शाहिद मलिक ने 25 रुपए जो है वो वसूल किए हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिन का टाइम जो है वो भी मांगा है कि एक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को समझने के लिए और बाकी चीजों को समझने के लिए, इस मसले को अफवाम और ताफीम से हल करने के लिए 10 दिन का टाइम जो है मांगा है। बल्कि ई रिक्शा का जबकि खुले तौर पर यह मतलब है कि ई रिक्शा मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिन का टाइम जो है वो मांगा गया है। पिछली बार आपने देखा कि एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक ने एक लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम लिखा था, जहां पर डोडा के कस्बे में लॉरी अड्डा के नाम पर जो शेड बनाए गए हैं जहां पर अड्डा वसूल किया जाता है उनको उखाड़ने का काम जो है वो अहकाम साबिर किए गए थे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो शाहिद मलिक को साल 2025 के 31 मार्च तक जो है वो लगातार टैक्स वसूल करने का जो है अहकाम साबिर किए हैं। लेकिन जिस तरह से कोर्ट की खिलाफ वर्जी और रूल्स की खिलाफ वर्जी, एडमिनिस्ट्रेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां पर शाहिद मलिक नजर आए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 15 रुपए की जगह 1 साल से ऑटो ड्राइवर्स को जो लूट और गसूट जो देखी गई है, ये शरेआम लूट गसूट की गई है। इसके बावजूद एक और शख्स की
दबंग एंट्री जो है इस मसले में देखने को मिली है, जिसका नाम सईदुल्ला एंगर, जो कि टॉपनेल शंखपाल के रहने वाले हैं, तहसील कास्तीगढ़ का ये शख्स जो है, उनकी एक अपनी मिनी बस थी जहां पर उनको परमिट की जरूरत थी। उस परमिट के चक्कर में जो है शाहिद मलिक ने उनसे 80,000 रुपया परमिट बनाने के बहाने से वसूल तो जरूर किया है, लेकिन उस शख्स को परमिट बनाकर नहीं दिया गया है। यही नहीं, उस शख्स ने और भी इल्जाम जो है शाहिद मलिक पर साधे हैं और उन्होंने ये कहा है कि डीडीसी इलेक्शन। सर हमारा तो ये एप्लीकेशन हमें महराज साहब ने दी थी 4 तारीख को, 4 तारीख हमें एसएसपी साहब को दी थी वो एप्लीकेशन। एसएसपी साहब ने हमारा करके दी थी एसएचओ साहब के लिए, तो 7 तारीख के लिए बोला था उसने कि पैसे दूंगा। 7 तारीख जब गया मैं 7 तारीख भी नहीं दिए उसने, फिर बोला 12 तारीख के लिए, 12 तारीख को भी नहीं दी। हो गया टोटल 1,60,000 रुपये है। 1,60,000 रुपये? जी 1,60,000। 40,000 दे रहा है। मैंने बोला 40,000 क्यों देगा तू, जब 1,60,000 रुपये बनता है, मुझे 1,60,000 रुपये दे दो। तो फिर तो उधर से बोला मेरे पास इतने ही है। भी आज की डेट में मुझे मिला वो घंटाघर के पास, बोला नहीं जी घंटा ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम। मैंने बोला पैसे दे दे तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा सर मैंने उसको बोला 40,000 मैं नहीं लूँगा, मैंने आपको बराबर चाहिए पूरे 1,60,000 रुपये चाहिए जी। तो उसके लेकर क्या किया आपने, कंप्लेन की थी आपने? सर कंप्लेन की है सर। किसके पास? वो एसएचओ साहब के पास है। एसएसपी साहब ने मारा करके दी है एसएचओ साहब के लिए, तो एसएचओ साहब नहीं थे यहाँ पे आज। सॉर्ट आउट करो सर, उन्होंने डायरेक्ट दी थी एसएसपी साहब के लिए। एसएसपी साहब के लिए मार्क की थी? जी 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 एसएसपी साहब के लिए। तो एसएसपी साहब ने फिर मार्क की एसएचओ साहब के लिए? सर एसएसपी साहब बोलने लगे कि हम इधर बैठे हुए हैं, मैं एसएचओ साहब के लिए एप्लीकेशन करता हूँ ये, तो एसएसपी साहब के लिए स्पेशली भेजता हूँ मैं। उन्होंने भेजी थी स्पेशली एसएचओ साहब के लिए। बोलने लगे 7 के लिए, 7 से बोलने लगा 12 तारीख है। 12 तारीख फिर तो आज गए थे हम, आज वहाँ पे एसएचओ साहब नहीं थे, वो कहीं जम्मू थे जी। तो बात हुई आपकी फोन पे उनके साथ कि नहीं हुई? सर फोन पे हमारे नियामतुल्लाह जारकी जी है और उन्होंने ये कहा है कि डीडीसी इलेक्शन के दौर में जो गाड़ियां इलेक्शन के दौर में लगाई गई थी, न उनको तेल और न खर्चा और न उनकी कमाई उनको दी गई है। और उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां शाहिद मलिक के थ्रू ARTO डोडा ने इलेक्शन मुहिम में जो है वो लगाई थी, उनका कोई भी खर्चा जो है उन लोगों को नहीं मिला है। ये सिर्फ उसी एक शख्स का मसला नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में डोडा के कस्बे में और गांव और देहात के ड्राइवर जो है उन्होंने हम तक ये बातें जरूर पहुंचाई है, लेकिन उस सिलसिले में पुलिस प्रशासन तक जो ये ऐसी शिकायत जो है पहुंचाई तो जरूर गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन डोडा ने अभी तक शाहिद मलिक के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई है, जो कि बिल्कुल एक अफसोस का मुकाम कहा जा सकता है। और इसी तरह से आपने देखा कि कस्बा डोडा के अंदर बहुत सारे जगहों पर मिनी बस के ड्राइवर्स को, ऑटो ड्राइवर्स को शरेआम पीटा गया है, मारा गया है, उनको धमकाया गया है। और मीडिया बैट्स में जो शख्स 80,000 रुपए देने का इल्जाम जो है शाहिद मलिक पर लगा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन मुहिम में जो गाड़ियां शाहिद मलिक के थ्रू जो है लगाई गई थी, उन्हें भी उनका खर्चा जो है वो नहीं दिया गया है। इस सिलसिले में इस तरह से गरीब लोगों को लूट और गसूट लगातार जारी है। और फिर अगर इन्हें कोई माफिया कहे, इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें और भी डिपार्टमेंट्स में गरीब और पसमानदा लोगों को जो है लूटा तो जा रहा है। किसी को नरेगा के नाम पर, किसी को वेंडर्स के नाम पर लूटा जा रहा है, और जो गरीब और पसमानदा लोग इसकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं, उनको मुख्तलिफ जरिए से उनकी आवाज को डराने और धमकाने का काम लगातार जारी है। और जो लोग भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाता है। और ये जो सईदुल्ला एंगर जो है, जो कि टॉपनेल एरिया तहसील कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता इस तौर का बरमला इजहार किया है कि जब उन्होंने फोन पर शायद
शाहिद साहब मलिक को ये 80,000 मांगने की कोशिश की तो शाहिद मलिक का कहना यह था कि डोडा अड्डे में तुझे नंगा करके पीटा जाएगा। आखिर ये एमएलए को भी नंगा करके पीटेंगे, प्राइवेट लोगों को भी नंगा करके पीटेंगे। और पुलिस प्रशासन और जहां इनका लॉरी अड्डा है वो सीधा एसएसपी हेडक्वार्टर के बिल्कुल बगल में है और इतनी सारी चीजों के बावजूद उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है। नाज़रीन, इलेक्ट्रिक ऑटो, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा का फर्क जानने के लिए 10 दिन का टाइम जो है वो मांगा गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की और कोर्ट की खिलाफ वर्जी और वहां जो लोकल अर्बन बॉडीज का जो ऑर्डर था जहां पर 15 रुपए उन्होंने ऑटो ड्राइवर से वसूल करने थे लेकिन 25 रुपए वसूल किए और लगातार एक साल से नहीं बल्कि साल 2016-17 से लेके साल 2024 तक एक ही खानदान के लोगों को अड्डे का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलता गया है। कभी शाहिद मलिक के नाम पर, कभी उनके फादर साहब के नाम पे, कभी उनके ही खानदान में किसी और के नाम पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मिलता रहा है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार डोडा में मिनी बसेस के ड्राइवर्स को मारा गया, कभी ऑटो ड्राइवर्स को पीटा गया और शरेआम उनको धमकाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। सवाल इधर ये पैदा होता है कि ई रिक्शा ड्राइवर और ऑटो रिक्शा वाले अड्डा तो जरूर देंगे, चार्जेस तो जरूर देंगे, लेकिन उनसे जो 25 रुपए पिछले एक साल से वसूल किए गए हैं ये किस ऑर्डर के तहत और किस चीज के ऑर्डर के तहत उन्होंने, किस रूल एंड रेगुलेशन के तहत उन्होंने जो है वो वसूल किए हैं, यहां पर यह सवाल पुट अप होता है। और दूसरी चीज, ऑटो स्टैंड डोडा यानी ओल्ड बस स्टैंड डोडा जो है जहां इस वक्त चारों एतराफ में रेडियां लगी हुई हैं, वहां पर लोग अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स के लिए कोई भी स्टैंड, ऑटो स्टैंड मौजूद डोडा के कस्बे में नहीं है। गली कोचू में, देसा रोड पर और गली कोचू में और मेन रोड पर ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं जहां पर आम आने जाने वाले, पैदल चलने वाले लोगों को दुश्वारियों का सामना जो है डोडा कस्बे में करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोगों को, ऑटो ड्राइवर्स को जो है वो चार्जेस देने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिर अगर ऑटो स्टैंड और एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ये बात जरूर होनी चाहिए कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी ऑटो स्टैंड होना चाहिए और उसके बाद अगर उनसे चार्जेस लिए जाएं तो ये जरूरी बात है। लेकिन इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए डोडा के ऑटो ड्राइवर्स को नहीं ऑटो स्टैंड दिया गया है। कहीं वो गली कोचू में मेन शहरा के ऊपर ऑटो को खड़ा कर दिया जाता है, जहां किसी ऑटो वाले को जगह मिलती है वहां पर अपना ऑटो और ई रिक्शा वो खड़ा कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार ऑटो के चार्जेस जो उनसे मांगे जाते हैं। इस सिलसिले में लगातार डोडा में ये लॉरी अड्डे का एक जो ये सिलसिला लगातार इस पर बात हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर यह भड़कता हुआ और सुलगता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर माफिया की बात की जाए, चोरों की बात की जाए, लुटेरों की बात की जाए, चाहे वो सड़क का लुटेरा हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का लुटेरा हो, चाहे वो ड्राइवर्स का लुटेरा हो, गरीबों और मुस्किनों और यहां पर गरीबों और नादोरों को लूटने का जो काम बदस्तूर जारी है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसके खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर उनके ऊपर कदगन लगाई जाती है। ये कदगन तो उन लोगों के खिलाफ लगनी चाहिए जो गरीब और पसमानदा अवाम को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं और ये बड़े बड़े आला मसनदों पर बैठे हुए और ऊपर वाले सतह के लोगों के साथ मिलकर गरीब अवाम को दबाने और धमकाने का काम करेंगे और शरेआम ये धमकियां देंगे कि तुम्हें डोडा के अड्डे पर नंगा करके पीटा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम है जहां पर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस इंतजामिया और एक ऐसे सेकुलर भारत के अंदर रहने वाले लोग जो एक सेकुलरिज्म पर और यहां के कानून पर, यहां के संविधान पर इतना विश्वास रखते हैं और संविधान के ही मतवाले अगर ऐसे जैसे लोगों को जो है वो खुली छूट देते जाएंगे तो ये एक सवाल या निशान जो है हमारे निजाम पर, हमारी अदलिया पर जो है खड़ा होता है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ।
हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।